हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पीएसपीसीएल एलएम की एग्ज़ाम जो डेट है वो मेल के थ्रू आप सभी को मिल ही गई होगी। जिन साथियों ने पंजाब में एलएम के लिए अप्लाई किया हुआ है, असिस्टेंट लाइनमैन के लिए अप्लाई कर रखा है, उन सभी साथियों को अपनी अपनी मेल आईडी चेक करनी है। आपको मेल के थ्रू क्या है, जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो वहाँ पर आपको क्या है, मेल में मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप में आपको जो मेल है वो प्राप्त हुई है। और जो अब आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग 7 या जो 8 दिन बचे हुए हैं, इन 7-8 दिन के अंदर आपको किस टाइप में तैयारी करनी होगी, कैसे कैसे टॉपिक को आपको कवर करना होगा, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बेस्ट टॉपिक है वो कौन सा रहेगा, उसके बाद सिलेबस जो है, ठीक है, वो कौन कौन सा हमारे पास सिलेबस के अंदर टॉपिक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या कुछ यहाँ पर दे रखा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर दे रखा है डियर कैंडिडेट, ये मेल आई हुई है, इसमें लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट इन रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड अगेंस्ट CRA नंबर 299/2022 इन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL योर CBT एग्ज़ाम हैज़ बिन शेड्यूल एज बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपके CBT एग्ज़ाम के बारे में बोला गया है। यहाँ पर जो भी आपके एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर लिखे होंगे, और जो नाम आपका है वो यहाँ पर लिखा मिलेगा। उसके बाद पोस्ट अप्लाइड, आपने कौन सी पोस्ट अप्लाइड की है, असिस्टेंट लाइनमैन की, तो वो यहाँ पर लिखी हुई है। एग्ज़ामिनेशन डेट सबसे इम्पोर्टेंट है सभी साथियों के लिए, तो एग्ज़ामिनेशन डेट आपकी है 7 तारीख, ठीक है ना, 7/10, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो 7/10 यानी कि लगभग ये मान के चलिए आपके पास बस 6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना, 6 दिन बचे हुए हैं, तो 7वें दिन तो आपका एग्ज़ाम है ही। तो रिपोर्टिंग टाइम की आप देख सकते हो, रिपोर्टिंग जो टाइम है वो 7:30 AM, ठीक है, रिपोर्टिंग रहेगा। गेट क्लोजिंग टाइम है 8:30 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइम 9 बजे से लेकर आपका 11 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा ये, ठीक है। यहाँ पर जो भी बातें और दे रखी है, अभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका जो 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। आपकी जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है वहाँ पर आपको चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये रही बात जो भी साथियों का एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम डेट के बारे में। अब सभी साथियों को ये दिमाग में चल रही है बातें कि क्या पढ़े सर, क्या ना पढ़े, और किस टॉपिक को हमें पढ़ना ज़रूरी है, कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ने ज़रूरी है। तो इन पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी बच्चे हैं उनको ये इतना आइडिया नहीं लगा होगा कि पंजाब का जो PSPCL का जो सिलेबस है, ठीक है, वो उन्होंने जारी किया था। PSPCL का सिलेबस, एलएम का जो सिलेबस है वो उन्होंने जारी कर दिया था, और उस एलएम के सिलेबस के अंदर उन्होंने कौन कौन से टॉपिक उन्होंने कट किए हैं वो ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप अगर वैसे ही तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है सिलेबस में क्या कुछ दे रखा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूरी है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ किस टाइप का सिलेबस इनका है। तो ये आप देख सकते हो, PSPCL का जो हमने ऑफिशियल इनका सिलेबस है वो डाउनलोड कर लिया है। इसके अंदर क्या कुछ इन्होंने दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो सेफ्टी एंड प्रिकॉशन का जो टॉपिक है सबसे पहला, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में है, सेफ्टी के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, सेफ्टी फीचर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको ज़रूरी क्या है ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको कन्फर्म करने ही है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल टर्म डेफिनेशन, यूनिट इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ से एक चीज़ निकल रही है, जो आपका एक DC सर्किट का टॉपिक होता है, ठीक है ना, DC सर्किट का टॉपिक होता है, एक स्पेशल चैप्टर है पूरा DC सर्किट का। वो अगर आप DC सर्किट अकेला कवर कर लेते हो तो वहाँ से आपके कम से कम ये मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, DC सर्किट अकेला आप कवर कर लेते हो तो, ठीक है ना। और DC सर्किट के अंदर ही ये आएगा ओम का नियम, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए क्या, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दे रखिए, अल्टरनेटर करंट, ठीक है ना, जो AC करंट है वो भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप सभी के लिए। AC करंट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, डायरेक्ट क्या है वहाँ से आप अगर जो इसके अंदर AC थ्योरी के अंदर अगर आप 10 क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे
ठीक है ना। और वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हो तो एग्ज़ाम में वहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मेरा दावा है कन्फर्म, मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, उन 10 क्वेश्चन में से क्या है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसी सर्किट में से कन्फर्म देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इन 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो बिल्कुल आप बस जुड़े रहिए। उसके बाद यहाँ पर है अर्थिंग का, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद एमीटर वोल्ट मीटर, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, लगभग 1 पेज का टॉपिक बनेगा, ये आराम से कवर कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर हर एक बच्चे को कवर करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मर ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे पास जनरल आइडिया होते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, स्विच गियर प्रोटेक्शन का, ठीक है, यानी कि पावर सिस्टम हमारे पास टॉपिक है, वो कवर करना ज़रूरी है। तो कुछ ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर, तो इस टेक्निकल सिलेबस के अंदर काफ़ी कुछ जो पोर्शन है इन्होंने कट कर रखा है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी मोटर का पार्ट है ना, मोटर का पार्ट वो कंप्लीटली यहाँ पर कट है। मोटर किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं दे रखी, डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज मोटर, यहाँ पर इनका कोई भी जिक्र नहीं है, तो आप मोटर एक भी मत पढ़ो चाहे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बच्चे को नहीं पढ़नी है। जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करें तो एक और हमारे पास बनता है जो कि इल्यूमिनेशन का टॉपिक है, ठीक है ना, इल्यूमिनेशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक हमारे पास बनता है ईएमआई, लेकिन ईएमआई पढ़ना जरूर है। यहाँ पर ईएमआई के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही डिस्कस करने, जैसे कि यहाँ पर एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में दे रखा है, सिर्फ वही बातें देखनी है आपको। तो एक देखिए, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको कट करना है। तो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी थ्योरी की बुक उठाते हो उनमें सभी टॉपिक मिलेंगे, मोटर है, डिजिटल है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इल्यूमिनेशन है, ईएमआई है, सारे टॉपिक आपको उसमें मिलते हैं। तो अगर आप वो सारे टॉपिक कवर करोगे फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये आप सभी के लिए क्या है जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर का पोर्शन बन रहा है टेक्निकल का, देखो 50 नंबर का पोर्शन है। अगर 50 में से किसी बच्चे के 40 नंबर या 35 नंबर आते हैं तो वो उसका सेफ स्कोर में जा सकता है वो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी अभी भी आपके पास टाइम है, 6 दिन का टाइम है बेहतरीन। 6 दिन में यहाँ से लगभग एक एक टॉपिक, अगर 2-2 टॉपिक कवर करें तो आराम से 6 दिन में कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करवा सकते हैं आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्या है, जनरल नॉलेज हो पंजाबी ग्रामर की, ठीक है ना। ये 20 नंबर आप सभी को पंजाबी ग्रामर थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी भी, ठीक है। पंजाब की जो करंट है, जो अफेयर है वगैरह है, पंजाब की स्टेट की जीके है वो कवर करनी पड़ेगी। उसके बाद रीजनिंग बच्चा कर सकता है, अर्थमेटिक कर सकता है, ठीक है ना। तो 10 से 10, 20 और 50 यहाँ पर बनते हैं। 70 नंबर तो है, जो भी बच्चा नॉर्मली अगर पंजाब से नहीं है उसके लिए 70 नंबर है, ठीक है। अगर 70 में से अगर आप 50 नंबर भी लेते हो तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो फिर, ठीक है। तो इन सभी के लिए मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई साथी सोच रहा है भी टेक्निकल की तैयारी 50 नंबर की अगर 6 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से 2-2 घंटे की क्लास वो लगाना चाहते हैं लगातार, ठीक है ना, तो आप सभी साथी क्या है KTP क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, ठीक है। KTP क्लासेज ऐप को आप डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर क्या है, स्पेशल पंजाब के लिए अभी 6 दिन के लिए एक क्रैश कोर्स छोटा सा शुरू करेंगे, जिसमें मेरा मानना ये है कि जो 50 क्वेश्चन ये आ रहे हैं आपके, इन 50 क्वेश्चन में से ज़्यादा तो नहीं बोलता मैं, ठीक है, 80% आपका जो पोर्शन है वो यहाँ से मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। 80% जो सिलेबस अब आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो KTP क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। यहाँ पर अगर फिर भी आपको कोई प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या है 8059358967 नंबर पर आप क्या है मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके लिए सोचने का समय नहीं है, आज ही डाउनलोड कर लें KTP क्लासेज ऐप, ठीक है। और इस पर क्या लगभग 2-2 घंटे की जो बेहतरीन क्लास है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट टॉपिक हमारा कवर हो सकता है, वो मैं आपको क्या है प्रोवाइड करवाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।